टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे को लेके बहुत ज़्यादा दुखी रहा करती थी, क्योंकि उसके पति कालू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहा करती थी और उसकी बेटी रानी चिड़िया भी अब बड़ी हो गई थी। तो एक दिन कालू कौवा अपने पत्नी टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी, मेरी बात सुनो। तुम्हें तो पता है ना कि मेरी तबीयत दिन पर दिन बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। टुनटुनी, मेरी बात मानो तो तुम मेरी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढना शुरू कर दो। मेरी जिंदगी का क्या ठिकाना। अरे कालू जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी आपके इलाज की ज़रूरत है। आप जैसे ही ठीक हो जाएंगे हमारे बेटी की शादी हो जाएगी। आपको तो पता है ना कालू जी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम अपने बिटिया की शादी कर सके। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अभी बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे उसकी बेटी रानी आती है और कहती है, अरे मम्मा, क्या हुआ? पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है क्या? अरे बेटा, मैं क्या बताऊँ, तेरे पापा तेरी शादी की जिद लगा बैठे हैं। मम्मा, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। अभी पापा के इलाज की ज़रूरत है। आप एक काम करो, आप पापा का ख्याल रखो। मैं बाहर जाकर कोई काम ढूंढती हूँ, फिर देखना हम दोनों पापा का बहुत अच्छे से इलाज करवाएंगे। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया सुनहरी काकी के पास जाती है और कहती है, अरे काकी, आप कहाँ हो? काकी, दरवाज़ा खोलो, देखो मैं आई हूँ। अरे बेटा, बोलो, क्या बात है? आज बहुत सवेरे सवेरे आना हुआ। अरे काकी, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। काकी, अगर आपके घर पे कोई काम हो तो प्लीज़ बता दो, मैं वो काम कर दूँगी। आपको जितने पैसे देने का मन होगा आप दे देना। अरे बेटा, तू ये कैसी बातें कर रही है? मेरे घर पे तो काम है, लेकिन ये मत बोल कि जितने पैसे होंगे उतने दूंगी। अरे तू रोज काम करेगी तो मैं तुझे रोज का 500 रुपए दूंगी। सुनहरी काकी की ये बात सुनकर रानी चिड़िया कहती है, अरे काकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल सवेरे मैं आ जाऊंगी। आप बता देना क्या काम करना है। अरे बेटा, काम क्या है, बस तुझे बर्तन धुलने का काम करना है। ठीक है काकी। इतना कहकर रानी चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है। माँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे काम मिल गया। कल से मुझे हर रोज के 500 रुपए मिलेंगे। फिर देखना पापा कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। अपने बेटी रानी की ये बात सुनकर टुनटुनी की आंखें भर जाती हैं और वो सोचने लगती है, हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। मेरी बेटी के पढ़ने लिखने की उम्र में ये पैसे कमा रही है। पता नहीं हमारे जिंदगी का कैसे गुजारा होगा। तभी रानी चिड़िया कहती है, माँ, आप क्यों रो रहे हो? देखना पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। और रही बात मेरी शादी की, तो वो भी हो जाएगी। आप परेशान ना हो। इतना कहकर रानी चिड़िया अपने माँ को गले लगा लेती है। अगली सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रानी चिड़िया अपने माँ टुनटुनी से कहती है, माँ, आप पापा का ख्याल रखना, मैं काम के लिए जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। देखना रात मत कर देना। ठीक है मम्मा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी। रात बिल्कुल नहीं करूंगी। रानी चिड़िया उड़ते हुए सुनहरी काकी के घर जाती है और वहाँ पे बर्तन धुलने का काम करने लगती है। सुनहरी काकी भी उसे रोजाना के 500 रुपए देती हैं। एक दिन सुनहरी काकी का बेटा राजू चिड़ा कहता है, मम्मा, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। आप बुरा ना मानो तो क्या मैं बोलूं? अरे राजू बेटा, बोलो, क्या बात है? अरे बोलने में हिचकिचाहट कैसी? तेरी माँ हूँ माँ, कोई दुश्मन नहीं। माँ,
मुझे रानी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, कौन रानी? अरे वो जो बर्तन धुलने का काम करती है। अरे अरे हाँ माँ, वही रानी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप प्लीज़ मेरी उससे शादी करवा दो, मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। अरे बेटा, तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली, अब देर किस बात की, कल ही हम उसके घर रिश्ता लेकर चलते हैं। अगली सुबह होते ही बबलू चिड़ा और सुनहरी काकी टुनटुनी चिड़िया के घर पे रिश्ता लेकर चले जाते हैं। अरे रानी बेटा, दरवाजा खोलो, देखो मैं आई हूँ तुम्हारी काकी। अरे काकी, आप कब आए काकी? देखो ना, मैं अभी काम के लिए निकलने ही वाली थी, लेकिन पापा की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, इसलिए मुझे थोड़ी देरी हो गई। काकी, मुझे माफ़ कर दो। अरे बेटा, माफ़ी किस बात की मांग रही है? तो पहले अपने माँ को बुला। लेकिन काकी, आप माँ को क्यों ढूंढ रहे हो? क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या काकी? अरे नहीं बिटिया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, तो पहले अपने माँ को बुला। फिर क्या, रानी चिड़िया अपने माँ को बुलाती है तो सुनहरी काकी टुनटुनी चिड़िया से कहती हैं, अरे टुनटुनी, तेरी बेटी रानी हमारे बेटे बबलू को बहुत ज़्यादा पसंद है। एक काम कर, तू अपने बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दे। अरे काकी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपनी बेटी की शादी आपके घर करूं? अरे काकी, आप तो कहीं मजाक नहीं कर रही। मेरी बेटी आपके घर नौकरानी का काम करती है और आप इसे बहू बनाने की बात कर रही हैं। अरे टुनटुनी, मैं आगे कुछ नहीं सुनूंगी, तो बस कल शादी की तैयारी कर। कल मेरे बेटे बबलू और तेरी बेटी रानी की शादी होकर ही रहेगी। इतना कहकर सुनहरी काकी अपने बेटे को लेकर वहाँ से घर चली जाती हैं। अगली सुबह होते ही रानी चिड़िया और बबलू चिड़ी की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। उसी रात कालू कौवे की मृत्यु हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। लेकिन टुनटुनी चिड़िया ये बात किसी को बताती भी तो बताती कैसे, क्योंकि उसकी बेटी रानी की विदाई अभी नहीं हुई थी। अरे टुनटुनी, क्या कर रही है? अरे विदाई की मुहूर्त निकली जा रही है, अरे जल्दी से विदाई कर, विदाई। फिर क्या, टुनटुनी चिड़िया अपने बेटी की विदाई कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अपने पिता की मृत्यु की खबर रानी चिड़िया को पता चलती है। फिर क्या, वो रोते हुए अपने माँ के पास आती है और कहती है, मम्मा मम्मा, पापा हमें छोड़ के कहाँ चले गए मम्मा? और आपने एक बार भी नहीं बताया कि हमारे पापा नहीं रहे। अरे बेटा, मैं तुझे बताऊं तो कैसे बताऊं? इधर तेरे पापा घर में मरे पड़े थे और इधर तेरी विदाई हो रही थी। बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। अरे मम्मा, तुम माफी मुझसे क्यों मांग रही हो? होने को कौन टाल सकता है। लेकिन आप परेशान बिल्कुल मत हो, आज से आप हमारे साथ रहोगी। ऐसे रानी चिड़िया अपने माँ को लेकर अपने घर चली जाती है और वहाँ सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।